युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उम्मतिहि अजमाइन। मैंने जिस आयत का सहारा लिया जी, आयत के अंदर अल्लाह जल्ला शानु फरमाते हैं कि जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ये सारे का सारा फ़ना होने वाला है। आज का जो ये जनाजा है यकीन के साथ ये इंतहाई गमगीन है। इन सारे असबाब को ख़त्म करने के लिए, ये कातिल और मकतूल का मसला ख़त्म करने के लिए रब्बे कायनात ने दुनिया की सबसे अजीम तरीन शख्सियत, दुनिया के कामिल और मुकम्मल शख्सियत, अल्लाह के बाद जिनका मुकाम है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब मोहब्बत में कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मुकाम है। तो आका दो जहां को इसलिए भेजा था कि वो आकर के इन लोगों के दरमियान में इस तफरीक को मिटाएं कि इस तरह खून रेजियाँ ना हो। छोटी छोटी बातों पे लड़ना ये अहले अरब लड़ा करते थे, छोटी छोटी बातों पे कत्ल करना, छोटी छोटी बातों के ऊपर एक दूसरे पे हमला करना, हक और ना हक को बराबर कर देना। तो आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुजतबा, शाकी कौसर, ताजदार मदीना, इमामुल अंबिया, फ़ख्र दो आलम, सब मोहब्बत में कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी तशरीफ़ आवरी का मकसद ये था कि जिस तरह आपका दीन कामिल और मुकम्मल, यहाँ पर हुजूर का हुस्न भी कामिल और मुकम्मल है और यहाँ पर हुजूर का लाया हुआ दीन भी कामिल और मुकम्मल है बरादरान इस्लाम। लेकिन इसके बावजूद, चलो वो एक कैसा दौर था, अब हम जिस ज़ात का कलमा पढ़ते हैं और आज जो हमारा आज का दिन है, ये आज का दिन ख़ास तौर पे लोग अपने घरों से निकलते हैं 14 अगस्त के उन्वान पर कि जी हमारा जो मुल्क है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद है और कौन हमारे रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम ये अहद किया था हमने इस कलमे के अंदर कि भाई हम अल्लाह ताला को उसकी ज़ात, सिफ़ात, कमाल, जलाल, उलूहियत और रुबूबियत में अकेला यकता तन तनहा मानते हैं। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद हमने ये अहद किया था कि ए आका दो जहां, हमने अपना हाथ आपके हाथ में दे दिया है, हमने अपनी गर्दन के अंदर, गले के अंदर आपकी ग़ुलामी का तोक डाल दिया है। और उसके बावजूद हम यहाँ पर एक दूसरे पर इतना जुल्म और तशद्दुद कर लेते हैं, हम हक और ना हक नहीं देखते, आकिल और नाबालिग और बालिग नहीं देखते। ये आज का इतना इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या रोनुमा हुआ है, यकीन के साथ इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। हम कलमा ज़रूर पढ़ते हैं लेकिन शायद हमारा वो कलमा हमारी ज़बान तक महदूद रहता है, शायद हमारा कलमा हमारी गर्दन तक महदूद रहता है, वो हमारे दिल में नहीं उतरता। अब बताएं कि हम क़यामत वाले दिन हम आका दो जहां के सामने जब खड़े होंगे तो बताएं क्या आलम होगा। बरादरान इस्लाम, जब मेरे और आपके पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सगे चाचा जनाब अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब आपके टुकड़े 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 किए ग़ज़वा उहद के अंदर, तारीख़ के अंदर लिखा है कि भाई जिस वक़्त आका दो जहां तशरीफ़ लाए तो फरमाया कि भाई मेरे चाचा के जिस्म के टुकड़ों को एक चादर में बंद करो, लपेटो, इतने टुकड़े कर दिए थे। और हम कहते हैं हम बड़े गैरती हैं ना जी, हम ये कहते हैं कि हम लोगों से बड़े गैरती अरब हैं, फिर अरब के अंदर कुरैशी हैं, फिर कुरैशियों के अंदर हाशमी हैं, फिर हाशमियों के अंदर मुत्तलबी हैं, फिर मुत्तलबी के अंदर जिनके ऊपर गैरत ख़त्म होती है वो मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस हैं। कहते हैं जब मेरे आका अपने चाचा की लाश मुबारक के पास खड़े हुए तो जब लाश का मसला देखा तो मेरे आका ने फरमाया कि चाचा मैं तेरे बदले में 100 कत्ल करूँगा।
100 कत्ल। और आका दो जहां की ज़बान से निकले हुए अल्फाज ये इतने मजबूत होते हैं कि हमारा ये अकीदा नज़रिया है कि ज़मीन व आसमान बदल सकते हैं, लेकिन आका दो जहां की ज़बान से जो अल्फाज निकलते हैं वो बदल नहीं सकते हैं। फिर जब वक्त गुजरा ना, वक्त गुजरने के बाद यहाँ पर एक और बात भी है। कहते हैं जब जी आका दो जहां ने फरमाया भाई मेरे चाचा की जिस्म के टुकड़ों को जमा करो, हम साथ लेके जाएंगे। फरमाया कि ग़ज़वा ओहद के जितने पहाड़ थे ये सारे रोने लग गए। एक आवाज़ आई, उनका मुतालबा ये था कि हुजूर जिस तरह आप अपने चाचा के साथ मोहब्बत करते हैं हम भी आपके चाचा के साथ मोहब्बत करते हैं, आप इनको न लेके जाएं। तो फरमाया इसके बाद आका दो जहां ने फरमाया कि मेरे चाचा की कब्र मुबारक यहीं पर बना दी जाए। तो बरादरान इस्लाम, पहले मेरे आका ने फरमाया हम 100 कत्ल करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, बात को तवज्जो सुनना। फिर रब्बे कायनात की तरफ से एक हुक्म आया। जब मेरे नबी का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, चूँकि मेरे अल्लाह और उसके रसूल अगर मेरे अल्लाह का गुस्सा भी हो, कहते हैं कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गुस्से पर गालिब है। इसी तरह जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब मोहब्बत में कह दो सल्लम, आपकी रहमत भी आपके गुस्से पर गालिब है। ये क्योंकि कुरान कहते हैं वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी हमने आपको जो सिफात जो कमाल दिए हैं, ए नबी मुकर्रम हमने जो आपको बुलंदी दी है वो रहमत के साथ दी है। तो उलमाए कराम ये फरमाते हैं अल्लाह के बाद पूरी दुनिया में इंसानियत के साथ जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली जो ज़ात है उनका नाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा बाबरकता तय्यबा ताहरा है। अब बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगाम आया कि आपके एक चचा शहीद हुए तो एक के बदले में एक ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर थोड़ा आगे की तरफ मामला बढ़ा। फिर जब आका दो जहां का गुस्सा और ठंडा हुआ, फिर एक नया पैगाम आ गया। तो अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आया, ए मेरे लाडले नबी, ए मेरे अव्वलीन व आखिरीन के इमाम नबी, ए कुल कायनात के हसीन नबी, ए कुल कायनात के जलाल वाले नबी, ए कुल कायनात के कामिल और मुकम्मल, अहसन और हसीन, जमील और अजमल, बाकमाल, बाइज़्ज़त, बाजलाल नबी। फरमाया कि अगर आप बदला ले लें तो आपको आज़ादी है, लेकिन आप तो रहम करने वाले हैं, आप मुआफ़ करने वाले हैं। मेरे आका दो जहां ने ऐलान फरमाया भाई जो हमारे दर पे आएगा हम उसे मुआफ़ कर देंगे। और ये वहशी जिसने मेरे आका दो जहां मोहम्मद करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आया ना, जब इसने इस्लाम कबूल किया तो मेरे आका जी ने फरमाया कि ए वहशी तू बता तूने मेरे चाचा पे हमला कैसे किया। मेरे चाचा तो बहुत बहादुर थे। उसने क्या कहा, उसने कहा हुजूर मैंने सामने से हमला नहीं किया, सामने से हमला करने में मैं भी डरता था, मैंने हमला किया तो पीछे से हमला किया और मैंने अपनी आज़ादी के लिए किया। फिर आका दो जहां ने फरमाया इस दौरान में मेरे आका का एक गुलाम है जिसका नाम जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने, आपने क्या किया, तलवार खींच ली। फरमाया हुजूर आप मुझे हुक्म फरमाएं, मैं इसकी गर्दन उतारता हूं क्योंकि इसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ पहुंची है। मेरे आका ने फरमाया इसने कलमा पढ़ लिया है और कलमा पढ़ने की वजह से अल्लाह ने इसके माजी के गुनाह मुआफ़ फरमा दिए हैं। मेरे आका ने क्या फरमाया वहशी मैंने मुआफ़ कर दिया है, लेकिन ख्याल करना तू जब भी आना मेरे सामने ना आना, मेरे पीछे आना। जब तू मेरे सामने आएगा मुझे मेरे चाचा याद आएंगे, मुझे तकलीफ होगी। वो वहशी कहता है ये आका दो जहां के ये अल्फाज मेरे दिल में खंजर बन के उतर गए। हाय मैं कितना बदबख्त बन गया, मैंने आका दो जहां का दिल दुखाया है। कहता है मैं दुआ करता रहा अल्लाह मुझसे कोई ऐसा काम ले ले कि मेरा नबी मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा नबी मुझसे खफा है। फरमाया इसने ये नियत कर ली थी। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का जब दौर आया तो जिस वक़्त उन्होंने एक लश्कर भेजा मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़, और आपको पता होना चाहिए ये मुसैलमा कज़्ज़ाब कौन था, ये नबूवत का दावेदार था। इसने कहा था कि मैं भी नबी हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने फरमाया नबी मुकर्रम के
बाद हम किसी की बदमाशी नहीं चलने देंगे। कोई ख़त्म नबूवत का दावा करे, हम इस दावे को पूरा नहीं होने देंगे। और जब लश्कर कशी करने लगे जनाब उमर फारूक ने, यहाँ पर आप लोग खड़े हैं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम एक इंतहाई ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे दौर से जिस दौर में आका दो जहां के दुश्मन उरूज की तरफ हैं, आका दो जहां के दुश्मन अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं, आका दो जहां के दुश्मन आका दो जहां की ख़त्म नबूवत पर हमला करना चाहते हैं। तो जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने लश्कर तैयार किया, जनाब उमर कहते हैं ए अबू बकर सिद्दीक, इस वक्त हालात ख़राब हैं, हालात गंभीर हैं और आप अभी लश्कर कशी कर रहे हैं और मदीने के लिए ख़तरात हैं। अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं जानता हूँ कि हालात ख़राब हैं, मैं जानता हूँ कि लोग हमला कर लेंगे, लेकिन मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा की इज़्ज़त मुक़द्दस के लिए अगर पूरा मदीना कुर्बान करना पड़े, मैं पूरा मदीना कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैं मोहम्मद के दुश्मन को किसी सूरत माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये आपके लिए और मेरे लिए एक सबक है कि भाइयों, ये घर, ये औलाद, ये बीवी, ये बच्चे, ये सब कुछ है, अजीज है, लेकिन सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम मौजूद नहीं थे, आका दो जहां ने हमारे लिए दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरी उम्मत में आएंगे इनको बंदर और खिंजीर न बनाना। अगर उनकी दुआ न होती शायद आज हम अज़ाब में मुब्तला होते और क़यामत वाले दिन जब हम मुश्किलात में होंगे, उस वक़्त भी हमारी मुश्किलात को दूर करने के लिए, जन्नत के दरवाज़े खुलवाने के लिए आका दो जहां के आंसू जो ज़मीन पर गिरेंगे तो इनकी अल्लाह लाज रखेगा और इन आंसुओं के सदके अल्लाह मुझ जैसे गुनाहगार और आप जैसे गुनाहगार को जन्नत की तरफ ले जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, ये जो हम ख़ानदानी लड़ाइयाँ करते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा से बड़ा गैरती कौन है? बताओ, मोहम्मद मुस्तफ़ा से बड़ा दलेर कौन है? कहते हैं एक काफिर ने कहा था मैंने घोड़ा पाला है और मैं जंग के अंदर आपका मुकाबला करूंगा, और ये घोड़े को रोजाना ताज़ा करता था कि मैं इस घोड़े पर बैठकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इनको शहीद करूंगा। कहते हैं जब वो मौका आया, सहाबा इकराम ने क्या किया? तैयार हुए इसको मारने के लिए। मेरे आका ने फरमाया सहाबा आज पीछे हट जाओ, आज मैं मैदान में उतर के बताना चाहता हूँ कि तुमने सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा की रहमत देखी है, आज तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के जलाल के सामने खड़े नहीं हो पाओगे। लोगों, तुम किताबें उठाओ, किताब के अंदर ये बात आपको रकम मिलेगी कि मेरे आका जब आए ना मैदान में, मेरे आका ने तीर नहीं उठाया, तलवार नहीं ली, सिर्फ शहादत की उंगली यूं की और उस काफिर के सीने पर सिर्फ मेरे आका की शहादत की उंगली ने टच किया। वो इतने दूर जाके गिरा और कहा मैं मर गया, मैं कट गया। सारे काफिरों ने पकड़ा, कहा यार तुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे तो सिर्फ एक उंगली लगी है। उसने कहा यार मोहम्मद की उंगली के अंदर इतना जोर था, अगर तलवार लगती तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाते, मैं कुर्बान जाऊँ आका दो जहां पर। तुम कैसी उम्मती हो? कलमा भी पढ़ते हो, कलमा भी पढ़ते हो, शिफात के मुस्तहिक बनने की कोशिश करते हो और फिर तुम कत्ल भी करते हो। आखिर ये कत्ल क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि हम बगावत पे हैं। ये कत्ल इसलिए होते हैं, हम तो मोहम्मद की गुलामी से पार हो गए हैं, हम तो खैर की गुलामी में चले गए हैं। मेरे भाइयों, खुदा की कसम, खुदा की इज्जत की कसम, कामयाबियां सिर्फ मोहम्मद के जूतों में मिलेगी। अगर जूतों में जाओगे आपको इज्जत मिलेगी, आपको मुकाम मिलेगा, आपको बड़ाई मिलेगी। मेरे भाइयों, हज के मौका पर अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे नाखून काट दो, मेरे सर के बाल काट दो। जब ये बाल काटेंगे, काटने वाले जनाब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, अपने घर में लेके आए, इनको संभाल के रखा और अपनी बीवी से कहने लगे जब मैं मर जाऊं, आका दो जहां के नाखून मुक़द्दस मेरी नाक में डाल देना और आका दो जहां के बाल मुबारक मेरे सीने पे डाल देना। तो पूछने वाले ने पूछा इसका क्या फ़ायदा होगा? कहा जब हम कब्र के अंदर उतरेंगे हमारी शफात के लिए यही काफ़ी हो जाएंगे। जिनके नाखून मुबारक हमारे लिए शफात का ज़रिया बन जाएं। मेरे भाइयों, यहाँ से मदीने लोग जाते हैं, मदीने लोग जाते हैं, सलाम मुक़द्दस पेश करते हैं। आज अगर मेरे आका दो जहां के सामने ये बात जब पेश कर दी जाएगी कि आपकी उम्मती आपस में लड़ पड़े,
उसके बाद ये सामने नहीं आया। पूरे उलमाए किराम, हर मसलक का आलिम इस बात पे मुत्तफिक है, दुनिया के वली और गौस और कुतुब और अब्दाल और उलमा और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन, इन सब को एक पलड़े में रख दिया जाए। इस वहशी ने सिर्फ एक प्यार भरी नज़र मेरे आका दो जहां के चेहरा मुक़द्दस पे डाली है। फरमाया अल्लाह ने इस एक नज़र की वजह से इसका मुकाम सबसे ऊंचा कर दिया। तो मेरे भाइयों, अब हमें उस आका की गुलामी इख्तियार करनी चाहिए, अब दूर नहीं जाना चाहिए। हम कुर्बे क़ियामत के करीब हैं। फरमाया ईमान को खतरात हैं और आ जाओ अपने ईमान को बचाने के लिए। भाई सुबह शाम अपने आका दो जहां को याद करो, आप आका दो जहां की ज़िंदगी मुक़द्दस को अपनी तरफ लाने की कोशिश करो। एक आसान सी मिसाल है, चूँकि हम दूर हैं ना, तो दूर होने की वजह से हमें इल्म नहीं होता, उलमा के पास हम बैठते नहीं हैं। उलमाए किराम जो हैं वो हमें बुरे लगते हैं, वो चाहे जिस मसलक का भी हो। आलिम के करीब जाएंगे, आलिम आपको आका दो जहां के करीब ले जाएगा, और आका दो जहां के करीब आप जाना नहीं चाहते हैं। इस बात को याद रखो, दुनिया के तमाम लीडर तुम्हारे भी हैं, लीडर हमारे भी हैं, लेकिन लीडर सिर्फ आपका लीडर सिर्फ और सिर्फ कब्र तक आपके साथ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मट्टी डालेगा, तलकीन करके दुआ करके वापस आएगा, उसको नया कारकुन मिल जाएगा। एक ही लीडर ऐसा है जिनका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी बादशाहत कब्र के अंदर भी चलती है। और पहला सवाल अल्लाह की ज़ात के लिए, बताओ कि तुम्हारा इलाह कौन है। दूसरा सवाल आका दो जहां के नाम पे होगा, बताओ इनके बारे में आप क्या कहते हैं। दो हदीसें मुबारक आती हैं, या आका दो जहां के मुताल्लिक सवाल होगा, या आपकी शबी मुबारक पेश की जाएगी। तैयारी होगी तो जवाब दे दोगे, तैयारी नहीं होगी तो जवाब नहीं दे सकोगे। इसलिए बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला हम सबको आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीके पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, उनके साथ सच्ची सुची मोहब्बत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।